कौन सी ऐसी किताब है जिसके अंदर शैतान ने अपनी तस्वीर खुद बनाई है, कौन सी ऐसी किताब है जो शैतान ने लिखी भी खुद है, और कौन सी ऐसी किताबें हैं जिनको पढ़कर जो है इंसान उड़ना भी सीख सकता है। खैर अब चलते हैं नेक्स्ट अपनी किताब की तरफ। हाँ, इसके बारे में मैं आपको एक और बात बताता चलूँ इसी किताब के बारे में, गिगास ऑफ कॉर्टेक्स, कि ये जो है अभी भी अवेलेबल है चेक रिपब्लिक की जो है वो नेशनल लाइब्रेरी में। अगर कोई जाना चाहे तो वहाँ पर जाकर देख भी सकता है, लेकिन वो ये है कि वो एक शीशे में रखी हुई है और उसके ऊपर ये बड़ा सा नोट लिखा है कि डोंट टच इट, और वो काफ़ी बड़ी किताब है और उस तक खैर हर बंदे की सही भी नहीं होती। चेक रिपब्लिक की जो नेशनल लाइब्रेरी है उसके अंदर वो मौजूद तो है, मगर वहाँ पर जो है वो उसको कभी कभी जो है वो नुमायाँ करते हैं, यानी कि लोगों के सामने वो कभी कभी लेके आते हैं, हर वक्त वहाँ पर मौजूद नहीं होती। और अगली जो किताब है ये बहुत इंटरेस्टिंग है, और इसको पुरस्कार बनाने वाली जो इसकी खास बात है वो ये है कि ये किताब जो है इसको डैमेज नहीं किया जा सकता, इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता, इसको जलाया नहीं जा सकता, इसको फाड़ा नहीं जा सकता, इसके साथ कुछ भी नहीं किया जा सकता। मतलब कि इन केस ये कि ये इमोर्टल सी बुक है, इसको कोई भी नुकसान नहीं पहुँचा सकता। और इसका नाम है जी ग्रैंड ग्रीमोर। ग्रैंड ग्रीमोर ये जो है इट इज़ रिटन ऑन द स्क्रिप्चर्स ऑफ हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम, यानी कि हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम के दौर में ये लिखी उनके जो स्क्रिप्चर्स है, यानी कि जो उनकी उस टाइम आप कह लें कि जो रिवायात थी और जो चीज़ें थी उनके ऊपर ये किताब लिखी गई, विच इज़ यूज बाय द एक्सपर्ट ऑफ एडनवुड। यानी कि एडनवुड जो है वो कुछ एक तंजीम का नाम है जो कि बहुत ही एक्सपर्ट्स लोग होते हैं और इनका एक अलग से ही मकतबा फ़िक्र है, और वो लोग जो है इसे यूज़ करते हैं। इसकी जो ओरिजिनल कॉपी है वो आर्काइव्स जो है वेटिकन सिटी के आर्काइव में जो है इसकी ओरिजिनल कॉपी मौजूद है। इट इज़ फेमस दैट इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, जैसा कि मैंने आपको बताया, इवन फायर कैन नॉट बर्न इट, यानी कि इसे आग भी जो है वो नहीं जला सकती। और अब इसके बारे में जो है काफ़ी ज़्यादा बातें जो है मशहूर हैं, लेकिन इसके बारे में जो मेन बात है वो ये है कि जब अगर आपकी दिल में ख्वाहिश है कि आप इसे पढ़ना चाहते हैं, और जैसे ही आप इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपके पहले जो सबसे पहले जो आपकी आगे शर्त आएगी वो ये है कि आपने अपनी जो रूह है वो शैतान को बेचनी पड़ेगी, यानी कि शैतान के आगे जो है वो ख़ुद को बेचना पड़ेगा, उसको सफ़ कर देना पड़ेगा, तब जाकर आप इसकी सारी ताकतें जो हैं वो हासिल कर सकते हैं। खैर इसके बारे में हम ज़्यादा नहीं पढ़ते, और अगली हम अपनी किताब के बारे में आते हैं, द म्यूनिक मैनुअल। ये जो है 15वीं सदी में लिखी गई किताब थी, और ये लिखी गई थी लातीनी ज़बान में, ठीक है। और इसकी ये लिखी गई थी काले और सफली इल्म के ऊपर, और इसकी जो किताब के अंदर जो चीज़ें लिखी हुई हैं इनको अभी तक जो है वो साइंसदान जो है तीनों जो किताबें हैं, ग्रैंड ग्रीमोर, कॉडेक्स, गिगास ऑफ कॉडेक्स और म्यूनिक मैनुअल, इनके जो स्क्रिप्चर्स हैं यानी कि जिनके ऊपर लिखा हुआ है सारा कुछ, उनको जो है अभी तक साइंसदान पूरे तरीके से जांच नहीं पाई, क्योंकि इनके अंदर कुछ हद तक ऐसी चीज़ें हैं जो कि वो पहुंच सकते हैं जिन तक, और बाकी कुछ ऐसी चीज़ें जो इनकी पहुंच से ही दूर है, मतलब कि वो ऐसी ज़बान में लिखी गई हैं कि बड़े बड़े जो माहिर ज़बान है यानी कि जो पुराने ज़माने की ज़बानें पढ़ते हैं वो भी इस तक नहीं पहुंच सके। जैसा कि मैंने आपको बताया, म्यूनिक मैनुअल जो है वो 15वीं सदी में लिखी जाने वाली एक लातीनी ज़बान थी जो कि काले और सफली इल्म के ऊपर मबनी है, और इसके अंदर नूरानी इल्म का भी जो है कुछ एसेंस मौजूद है, यानी कि कुछ हद तक इसकी जो है वो नूरानी सा भी इसके अंदर मौजूद है, यानी कि खुदाई जो इल्म है, आसमानी इल्म जो है वो भी इसके अंदर मौजूद है। और इसकी जो है अब जो बातें आने वाली हैं वो इसके अंदर बहुत ही ख़ास किस्म की बातें हैं, जिनमें से पहली बात तो ये है कि ये 3 हिस्सों में डिवाइड है। जी हाँ, ये 3 हिस्सों में डिवाइड है। इसका जो पहला हिस्सा है वो है इल्यूजन मैजिक, यानी कि ये इल्यूजन मैजिक एक ऐसा है, ये यानी कि इसे आप धोखा कह सकते हैं, छलावा कह सकते हैं, ये वो चीज़ें हैं यानी कि अगर इसके ऊपर बंदा अबूर हासिल कर ले तो वो इस जादू के ज़ेरे असर, यानी कि काले जादू या सफली इल्म का जो जादू है उसके ज़ेरे असर जो शख्स है उसको ये ऐसी चीज़ें दिखा सकते हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक ही नहीं है। यानी कि जिस तरह कि हम देखते हैं मैट्रिनी शो जो है, कोई भी ऐसे अमेरिकाज़ गॉट टैलेंट और ऐसे जो भी हमारे शोज़ होते हैं, फिर जो भी हम जादूगर देखते हैं जो रुमाल में से कबूतर निकाल लेते हैं और ऐसी जो हरकतें करते हैं, वो ये वही चीज़ है, यानी कि इल्यूजन मैजिक है। लेकिन ये थोड़ा वर्स्ट किस्म का है और ये प्रो लेवल का है, मतलब कि इसके ऊपर आप कुछ भी जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते अगर ये आपके साथ हो जाए। और इसके अंदर ऐसी ऐसी इंसान को चीज़ें नज़र आती हैं कि इंसान दंग रह जाता है, और जिसका ईमान जो है वो कमज़ोर हो उसके ऊपर तो फिर अल्लाह ही मालिक है उसका। अच्छा जी, दूसरा जो है वो इसका हिस्सा जो है वो साइकोलॉजिकल है, साइकोलॉजिकल कैप्चरिंग इसे कहते हैं, और इसके अंदर जो है वो ऐसा होता है कि जो आदमी है जो काला जादू या फिल्म कर है वो जो है अगले इंसान के जितने भी इमोशंस हैं उसके, जो उसकी फीलिंग्स हैं, उसके एहसास हैं, उसकी जो सोच है उसके ऊपर काबू कर लेते हैं। यानी कि अगर अगर कोई शख्स करता है दूसरे शख्स पे, तो वो अगर दूसरा शख्स ये चाहता है कि उसने रात को खाना खाना है, और अगर पहला शख्स जो काला जादू कर है वो ये चाहता है कि रात को खाना ना खाए, तो वो ऐसा कर सकता है। यानी कि वो बैठे बैठे अपने जादू के ज़रिए, इसी इल्म के ज़रिए वो उसको काबू कर सकता है, उसे खाना खाने से रोक सकता है, वगैरह वगैरह ये चीज़ें हैं। और तीसरा जो है वो इसका बहुत ही डरावना और वर्स्ट पार्ट है, और वो ये है कि ये इस इल्म के ज़रिए जो है वो पास्ट और फ्यूचर को भी देखा जा सकता है। यानी कि आप इसे ये कह लें कि जो नजूमी है
और मैं ये नहीं कह रहा कि सब की यानी कि कुछ जो है उनके हर किसी का अपना अपना तरीका है, लेकिन कुछ जो है वो ये चीज़ यूज़ करते हैं कि उनका फ्यूचर को देखने के लिए और पास्ट को देखने के लिए वो काले जादू का जो है वो इस्तेमाल करते हैं, और ये काफ़ी आम चीज़ है। चलिए जी, बढ़ते हैं अब अपनी नेक्स्ट बुक की तरफ। द बुक दैट किल्स, नाम ही देख लें आप, द बुक दैट किल्स, वो किताब जो जान ले लेती है। अच्छा, इन 19th सेंचुरी द एडवाइज़र ऑफ क्वीन एलिज़ाबेथ, जॉन डी वाज ए एक्सपर्ट ऑफ मैथ्स एंड एस्ट्रोलॉजी, यानी कि माहिर फल्कियात और मैथमेटिशियन था। और ये 16वीं सेंचुरी की बात है। जो क्वीन एलिज़ाबेथ थी, उनका जो मुशीर था वो, उसका नाम था जॉन डी, और वो बहुत ही ज़्यादा माहिर था मैथमेटिक्स में, और माहिर फल्कियात भी था वो। और एक दिन ऐसा हुआ कि उसे एक स्क्रिप्चर मिला, यानी कि उसे एक किताब मिली जिसके ऊपर काले जादू की किताब थी। यानी कि एट द फर्स्ट टाइम जब उसने उसे देखा, उसे नहीं पता था ये किताब किस चीज़ की, क्योंकि वो किताब लातीनी ज़बान में लिखी हुई थी। और जब जॉन डी ने वो किताबें पढ़ी, वो किताब यानी कि सॉरी, वो किताब एक ही थी, और वो जब उसने उसको पढ़ा और उसके अंदर दंग रह गया, वो खो गया उसके अंदर। इट वाज सेड दैट ही स्पेंट रेस्ट ऑफ हिज लाइफ इन कंसंट्रेटिंग ऑन द स्क्रिप्चर। और इसके बारे में कहा जाता है जॉन डी के बारे में कि वो अपनी आखिरी उम्र तक जो है वो उसी किताब के ऊपर रिसर्च करते हुए उसने अपनी उम्र गुजार दी। और ये भी साथ में मशहूर है कि उसने शैतान के साथ, अपने हमजाद के साथ, यानी कि आपने अक्सर ही सुना होगा कि इंसान के साथ एक और उसकी कॉपी भी होती है। यानी कि वैसे तो इसके बारे में दो राय हैं। एक तो ये है कि एक तो इंसान की फ़ोटोकॉपी होती है, मतलब कि इंसान का हम शक्ल ही होता है जो उसके अंदर रह रहा होता है, जो जिसकी सोच जो है वो उसी की तरह होती है, लेकिन वो फ्री विल होता है, यानी कि वो कुछ भी कर सकता है जो हम नहीं कर सकते। और दूसरी ये चीज़ होती है कि उसे शैतान भी कहा जाता है, कि यानी कि शैतान जो होता है इंसान के साथ, तो ये तो हमारा दीनी मान है कि शैतान भी होता है इंसान के साथ। और ये कहता है कि जॉन डी उसी के साथ जो है वो राब्ते में उसने अपनी ज़िंदगी गुजार दी। और सच में एक और भी चीज़ है कि वो मरे हुए लोगों के साथ भी जो है वो कनेक्शन जो है अपना बहाल करता रहे। और आफ्टर द डेथ ऑफ जॉन डी इट वाज डिसअपीयर्ड, दैट्स द फकिंग शिट, के वो उसके मरने के बाद वो किताब गायब हो गई। यानी कि जब जॉन डी जो है वो मर चुका था, तो वो किताब जो है वो गायब हो चुकी थी। लेटर ऑन इट अपीयर मैजिकली इन 1994, यानी कि कई सदियों बाद जो है ये किताब जाकर रोनुमा हुई, और 1994 में ये किताब जो है लोगों के सामने आई। इट वाज फुल विद स्पेल्स, नेम ऑफ एंजल्स एंड देयर एंसेस्टर्स नेम्स, हु रोड दिस बुक नो वन नोज। ये जो है ये किताब लिखी गई थी, मतलब कि ये भी काले जादू पर ही किताब लिखी गई थी। और इसके अंदर जो ख़ास बात थी वो ये थी कि इसमें फ़रिश्तों के नाम लिखे हुए थे, और फ़रिश्तों के आबाओ अजदाद के भी, और फिर उनके भी आबाओ अजदाद, और फिर उनके भी, यानी कि शुरू से लेकर आखिर तक जो उनके सारी नस्ल चल रही थी फरिश्तों की, ये उसके उनमें जितने भी नाम थे वो सारे इस किताब में लिखे गए थे। और इस किताब को किसने लिखा, इस बारे में कोई भी नहीं जानता। और कई ऐसे रिसर्चर जो लेटेस्ट हैं, यानी कि आजकल के जो साइंसदान हैं, वो रिसर्चर्स जो हैं जो स्क्रिप्चर्स को पढ़ते हैं और इनके बारे में जो रिसर्च करते हैं, वो अभी तक नहीं जान सके कि इसको लिखा किसने, या फिर इसके बारे में कुछ ऐसी किताब। और इन सब किताबों के बारे में एक बात ये भी मशहूर है कि इनसे जो है वो इंसान मुर्दे को भी ज़िंदा कर सकता है, और जो है वो इंसान उड़ भी सकता है। यानी कि कॉडेक्स ऑफ गिगास, म्यूनिक मैनुअल, द इनक्रेडिबल पावर में इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है आपके साथ वो डिस्कस करूँगा। और ये वो किताबें हैं जिनको इस्तेमाल करके इंसान जो है अपने शैतानियत में जो है वो घुस सकता है। खैर, आप सबसे इस नॉलेज को शेयर करने का मकसद सिर्फ ये था कि कभी अगर आपका सामना ऐसी चीज़ों के साथ हो जाए तो आप इनके ऊपर ज़्यादा ध्यान ना दें, क्योंकि ये सब शैतानी चीज़ें, और अल्लाह पाक हमें अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। तो ये बस ये थी कि ये नॉलेज के लिए ये बुक थी। और जैसा कि आप सब जानते हैं, जहाँ पे नेकी होती है वहाँ बदी भी होती है, और जहाँ बदी है वहाँ नेकी भी है। गुनाह भी एक तरफ है और नेकी भी एक तरफ है, यानी जहाँ पे गुनाह होगा वहाँ नेकी, और जहाँ नेकी है वहाँ गुनाह भी होगा। और इसी बारे में मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि जहाँ पर ये सब किताबें इतनी ताकत रखने वाली हैं, और उसके ऊपर जो है अल्लाह पाक ने हमें जो इन सब शैतानी फितनों से बचने के लिए जो हमें किताब दी है, कुरान हकीम, कुरान मजीद, अल्लाह पाक की जो है वो बड़ी खूबसूरत किताब है, जिसके अंदर दुनिया का हर एक राज जो है मौजूद है। बस ये है कि वो इंसान उसके लिए वो जिसके लिए कोशिश करे तो इंसान के पास वही है। और अल्लाह पाक भी ये फरमाते हैं कि दुनिया की तस्वीर करो, यानी कि दुनिया को पहचानो, दुनिया को ढूंढो, और सिर्फ इसलिए नहीं कि तुम्हारी अपनी ज़ात के लिए, बल्कि इसलिए कि तुम लोगों की भलाई कर सको। यानी कि जस्तजू में रहो और हमेशा कोई नई चीज़ दरियाफ्त करो, ताकि तुम्हें भी फ़ायदा हो और तुम्हारी आने वाली नस्लों को और दुनिया को जो है उससे फ़ायदा हो। तो ये सब किताबें जो है मैंने इनके ऊपर रिसर्च की, और बस थोड़े से 2 नोट्स बनाकर मैंने आपके सामने जो है ये पेश की है, अपनी छोटी सी इन्फॉर्मेशन, छोटी सी रिसर्च। और उम्मीद करता हूँ आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।